हमारा भोलू। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बरसों से बुजुर्गों द्वारा युवा पीढ़ी को बताया गया मूल्यवान सीख सिर्फ सुनने और देखने ही नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन की हर पहलू में प्रोत्साहित करती है। ऐसे ही कुछ कहानियाँ और गाने मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे गांव में सामान्य रूप से देखी जाने वाली कहानियों में से चुनी गई ये कहानियाँ तुम अपने सारे दोस्तों, छोटे भाई और बहनों को भी जरूर बताना। पहले एक गाने से शुरू करते हैं, तो फिर चले। खेत कटक पर गुप चुप चलते, हरे हरे मेंढक बोल उठे, तालाब तट पर कूद कूद कर पीले मेंढक बोल उठे, शिला के नीचे चुप चुप बैठे छोटे मेंढक बोल उठे, खेत और झील को जल से भरने भारी वर्षा आई है, शिला के नीचे चुप चुप बैठे छोटे मेंढक बोल उठे, खेत और झील को जल से भरने भारी वर्षा आई है। खेत कटक पर गुप चुप चलते, हरे हरे मेंढक बोल उठे, तालाब तट पर कूद कूद कर पीले मेंढक बोल उठे, शिला के नीचे चुप चुप बैठे छोटे मेंढक बोल उठे, खेत और झील को जल से भरने भारी वर्षा आई है, शिला के नीचे चुप चुप बैठे छोटे मेंढक बोल उठे, खेत और झील को जल से भरने भारी वर्षा आई है। हमारा भोलू। तुमने सुना है ना, कठोर परिश्रम किए बगैर पाने वाली कोई चीज नहीं ठहरती। ठीक इसी तरह ही असंतोष और घमंड से जीने वाले लोगों का बुरा अनुभव होता है। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सब सीख मिलेगी। एक बार कट्टू नाम का एक चूहा जंगल से गुजर रहा था।
तब अचानक एक सांप उसके सामने आ गया। अपनी जान बचाने वो भागने लगा। भाग भाग कर वो एक अनजाने रास्ते आ गया। इस समय वो काफी दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मुझे इन सांपों से बचने के लिए कोई वरदान दे दो। तभी कट्टू को दूर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो उसको पता चला कि वो एक विशेष पत्थर है। कट्टू चमकते हुए पत्थर के पास पहुंचा। तब उसमें से एक आवाज सुनाई दिया। हे मित्र, तुम यदि मुझे अपने गले में पहनोगे तो मैं मनपसंद रूप धारण करने में तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, सच में? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने गले में पहनता हूँ। कट्टू बहुत खुशी से उस पत्थर को अपने गले में पहन लिया। तभी उस पत्थर ने कहा, अब तुम अपनी इच्छा क्या है बता सकते हो? सांपों से मुझे बहुत खतरा है। इन सब से बचने के लिए मुझे एक न्योले में बदल दीजिए। जोर से, बिना कोई गलती के बोलो, अद्भुत जादुई पत्थर, मुझे एक न्योला बना दो। पत्थर की बात सुनकर कट्टू जोर से बोला, हे अद्भुत जादुई पत्थर, मुझे एक न्योला बना दो। महाअद्भुत! कट्टू चूहा एक न्योला बन गया। वो खुशी से झूम उठा। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे सांपों से क्या डरना। हाँ हाँ हाँ। अब कट्टू सारे सांप से बदला लेने लगा। एक एक करके सबको मारकर खाने लगा। ऐसे में जंगल के कई सारे मृगों को कट्टू मिल पाया। हाथी और हिरन जैसे कई जानवर उसे बिल्कुल कमजोर समझकर अनदेखा करते थे। इससे वो बहुत निराश होने लगा। इस तरह छोटा रहना उचित नहीं, ये सोच उसके मन में आ गया। एक बड़ा हाथी बनने की इच्छा हुई और अद्भुत पत्थर से जोर से बोला, अद्भुत जादुई पत्थर, मुझे एक बलवान हाथी बना दो। अगले ही पल कट्टू एक हाथी में बदल गया। लेकिन जल्दी ही कट्टू को एक बात समझ आई। इस रूप में भी वो सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उस जंगल में एक खतरनाक बाघ आ पहुंचा था। वो हाथियों और हिरणों का शिकार करने लगा। तो कट्टू को अपना रूप फिर एक बार बदलने की इच्छा हुई। इस बार वो एक बाघ बनना चाहा। और फिर एक बार वो जादुई पत्थर से ऊंची आवाज में बोला, अद्भुत जादुई पत्थर, मुझे एक बाघ बना दो। कट्टू एक बाघ बन गया। इस रूप में वो हर हाल में सुरक्षित था। किसी भी जानवर से निडर होकर वो उस जंगल में अहंकार से रहने लगा। भूख लगने पर और ना लगने पर भी वो अन्य जानवरों को मारता रहा। ऐसे में एक सन्यासी बंदर जंगल में आ पहुंचा। वो बंदर काफी बुद्धिमान और अच्छा था। सारे जानवर अपनी तकलीफें उस बंदर से कहने लगे। कट्टू बाघ की निर्दयी कहानियां सुनकर बंदर बोला, सब निश्चिंत रहें, मैं एक रास्ता ढूंढता हूँ। सन्यासी बंदर कट्टू के पास पहुंचा। तब कट्टू आवाज ऊंचा कर अहंकार से गरजा, क्या चाहिए? आप बड़े सक्षम हो ये जानकर आया हूँ।
सारे जानवर को आपसे भय और आदर है। मैं इस जंगल में कुछ ही दिन पहले आया हूँ और मुझे अब तक कुछ भी खाने को नहीं मिला है। आसपास कोई फलों की पेड़ भी नहीं दिख रहा है। हर तरफ सिर्फ झाड़ और पत्ते ही हैं। तो मैं क्या करूँ? आप इस जंगल में राजा के समान होना, मेरे निवेदन को स्वीकार कर एक रास्ता बताएं। ये सब मुझसे नहीं होगा। चले जाओ वरना तुम्हें खा जाऊंगा। महान बाघ जी, आप आसानी से कोई भी जानवर का शिकार कर सकते हैं। जंगल में कितने सारे बाघ हैं। इसी तरह आप भी सिर्फ एक बाघ ही तो हो। इसमें इतना घमंड करने की क्या बात है? कट्टू को लगा कि बंदर उसे मामूली ठहरा रहा है। वो बोला, मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। बाघ, सिंह, कुछ भी बन सकता हूँ। समझ गए तुम? आप बाघ या सिंह ही तो बन सकते हो ना। मुझे इससे क्या मिलेगा? अगर आप इतना ही सक्षम हो तो फलों से भरा एक पेड़ बनकर दिखाइए और फिर मुझे खाना दिलाइए। इसके बाद सिंह या बाघ जो भी आप बनना चाहो बन जाइए। अगर ये आपसे मुमकिन नहीं है तो इतना घमंड का क्या फायदा? कट्टू को बंदर का मजाक बिल्कुल ठीक नहीं लगा। वो घमंड से आवाज बढ़ाया, अरे बंदर, तू मेरी खिल्ली उड़ाना बंद कर। अब देख मेरी काबिलियत। कट्टू पत्थर को जोर आवाज में आदेश दिया, अरे ओ जादुई पत्थर, अपने जादू से मुझे फलों से भरा एक बड़ा पेड़ बना दो। ऐसे बोलते ही कट्टू एक बड़े पेड़ के रूप में बदल गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर फलों को खाने लगा और फिर नीचे पहुंचकर पेड़ से कहने लगा, मेरा भूख तो मिट गया। अब आप आपके पसंदीदा रूप में बदल सकते हो। उसके बाद कट्टू ने मन ही मन सोचा कि वो एक सिंह बन जाए। लेकिन क्या पेड़ बात कर सकता है? पत्थर से आवाज बढ़ाकर बोले बगैर रूप बदला भी नहीं जा सकता। ओफो, बेचारा। कट्टू खड़ा का खड़ा रह गया और सन्यासी बंदर बोला, बुद्धि, शक्ति और काबिलियत अगर अच्छों को मिले तो ही वो बाकी सब के लिए लाभदायक हो सकता है। यदि यही दुष्ट मन वालों को प्रदान किया जाए तो वो दूसरों का ही नहीं बल्कि खुद का भी नाश बन सकता है। कट्टू, तुम एक पेड़ बन गए हो। अब सबको फल और छांव देकर अब तक किए गए पापों का प्रायश्चित करके जियो। फिर सन्यासी बंदर उस पत्थर को पेड़ के पास फेंक दिया और बोले, मुफ्त में मिलने वाले सौभाग्य किसी को भी आलसी और घमंडी बना सकता है। इसलिए ऐसी जादुई पत्थर किसी को भी ना मिले तो अच्छा है। उसके बाद बंदर वहां से चल पड़ा और कट्टू ऐसे ही पश्चाताप में पेड़ बनकर रहने लगा। हाँ भोलू, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी कहानी है। ठीक है भोलू, अब हम चलें? हमारा भोलू। ये नन्हे दोस्तों के लिए एक नन्हा गाना। ये कहानी है चींटी की एक गलती के बारे में। बड़े ये पहले सुन चुके होंगे, फिर से सुन लेने दो, है ना? सुनते हैं। चींटी चींटी गई कान टोचने, वहाँ से मिला मुट्ठी भर चावल, यहाँ से भी मिला मुट्ठी भर चावल। चूल्हा लगाने लकड़ी ढूंढते, पत्थर पर टकराई धड़पड़ धड़पड़। चींटी चींटी गई कान टोचने, वहाँ से मिला मुट्ठी भर चावल, यहाँ से भी मिला मुट्ठी भर चावल। चूल्हा लगाने लकड़ी ढूंढते, पत्थर पर टकराई धड़पड़ धड़पड़। जंगल में शत्रु और मित्र दोनों मिलेंगे। शत्रुओं से हमें बचकर रहना चाहिए। आओ इसी बात को याद दिलाने वाला एक गाना सुनते हैं। चलो देखें। बहती नदी में रहने वाले मछलियाँ ध्यान रहे, लंबे चोंच वाले सारस पक्षियाँ बैठे हैं तुम्हें फांसने।
बहती नदी में रहने वाले मछलियाँ ध्यान रहे, लंबे चोंच वाले सारस पक्षियाँ बैठे हैं तुम्हें फांसने। नदी किनारे बैठे हुए सारस पक्षी ध्यान रहे, भूखी नजर से मौका ताके भेड़िया तुम्हें फांसने। नदी किनारे बैठे हुए सारस पक्षी ध्यान रहे, भूखी नजर से मौका ताके भेड़िया तुम्हें फांसने। अरे लालची धूर्त भेड़िया रहो जरा संभाल कर, जहरीली भींड की टोली आ गई तुम्हें डांकने। अरे लालची धूर्त भेड़िया रहो जरा संभाल के, जहरीले भींड की टोली आ गई तुम्हें डांकने, आ गई तुम्हें डांकने, आ गई तुम्हें डांकने। हमारा भोलू, परस्पर विश्वास ही दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत होती है ना? यदि हमारे दोस्त हम पर विश्वास करना छोड़ दे तो फिर रिश्ते भी टूटने लगेंगे। स्वार्थी लक्ष्य वालों से दोस्ती करने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसी पर एक कहानी मैंने अपने दोस्त गिलेरी बाबू को सुनाया था। आओ देखें। दो गुलमोहर के पेड़ों पर रहते थे बचपन से दोस्त, दो एक सोन चिड़िया एक सूखी चिड़िया। गुलमोहर के पेड़ों पर रहते थे बचपन से दोस्त, दो एक सोन चिड़िया सूखी चिड़िया। सोन चिड़िया और एक सूखी चिड़िया। और फिर ग्रीष्म ऋतु से पहले खोबना जुटाना है, गुलमोहर के खोखले में ढेर सारे फल जमाए। गुलमोहर के खोखले में ढेर सारे फल जमाए। फिर क्या हुआ? चोरी छुपे उस पेड़ पर आया घने पूंछ वाला चोर गिलेरी। मौका सुनहरा पाते ही वो हाथ बढ़ा एक मार गया। चोरी छुपे उस पेड़ पर आया घने पूंछ वाला चोर गिलेरी। मौका सुनहरा पाते ही वो हाथ बढ़ा एक मार गया। खाना ढूंढते सुर्खी चिड़िया और सोनी चिड़िया जब बाहर गई, छोटू गिलेरी वो सारे फल लेकर खा गया। बहुत बुरा हुआ। आगे बताओ भोलू। भूख मिटा कर गिल्लू बचे कुछ फलों को सोन चिड़िया के घोंसले में फेंक कर चल दिया। आगे क्या हुआ भोलू? तुम्हें पता है, तेरी फलों को वो सोनी चिड़िया खा गई। बाकी बचे फल वो अपने घोंसले ले गई। देख लेना। सुर्खी चिड़िया को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो अपने घोंसले में जाकर देखी, एक भी फल नहीं मिला। फिर वो सोन चिड़िया के घोंसले गई। तभी उसने देखा उसका इकट्ठा किए कई फल उस घोंसले में था। सुर्खी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। छोटू गिलेरी का बोला गया सच समझकर उसने विश्वास भी किया। सुर्खी चिड़िया सोन चिड़िया के आने पर बोली, तुम्हें खाना चाहिए था तो मुझसे पूछ लेती, चोरी क्यों किया? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने खाना लिया नहीं। तुम नाटक मत करो। मुझे तेरी असली स्वभाव अभी समझ आया। अभी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। सुर्खी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हारे फलों को नहीं लिया है, सच में। लेकिन सोन चिड़िया की बातें सुर्खी चिड़िया मान ही नहीं रही थी। सोन चिड़िया की प्यारी दोस्त ने उसे गलत समझा तो उसे बहुत बुरा लगा और वो अपने घोंसले को छोड़कर चली गई। बेचारी सोन चिड़िया। गलतफहमी में जब बिछड़ जाते हैं दोस्त, असली कसूरवार हो जाता है खुश। रोज
चिड़िया के जाने के बाद सुर्खी चिड़िया एकदम अकेली हो गई। एक दिन वो खाना ढूंढने निकली, लेकिन निराश होकर दोपहर को लौट आई। अपने घोंसले के पास आई तो उसे पता चला कि कोई तो अंदर आया है। वो पेड़ के पत्तों में छुपकर देखने लगी। तब उसने देखा चोर गिल्लेरी को खोखले से बाहर निकलते हुए। तब उसने देखा चोर गिल्लेरी को खोखले से बाहर निकलते हुए। फिर जल्दी जल्दी से डाली डाली पर से उछल कर वो चल पड़ा। फिर जल्दी जल्दी से डाली डाली पर से उछल कर वो चल पड़ा। चोर गिल्लेरी खाना चुरा कर मस्त मजे में निकल पड़ा। चोर गिल्लेरी खाना चुरा कर मस्त मजे में निकल पड़ा। सुर्खी चिड़िया बड़ी उदास हो गई। सच जाने बगैर अपनी सखी को गलत समझने पर उसे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। फिर माफी मांगने के लिए जंगल भर अपनी सखी को ढूंढने निकली, लेकिन सोन चिड़िया कहीं नजर नहीं आई। वो गाना सुन रहे हो? सुर्खी चिड़िया गा रही है। सोन चिड़िया सखी ओ मेरी सखी, तू है कहाँ कब लौटेगी तू। सोन चिड़िया सखी ओ मेरी सखी, तू है कहाँ कब लौटेगी तू। मांगने तुझसे क्षमा दिल चाहता है। मांगने तुझसे क्षमा दिल चाहता है। तू है कहाँ कब लौटेगी तू। मांगने तुझसे क्षमा दिल चाहता है। तू है कहाँ कब लौटेगी तू। कहानी कैसी है? आपको अच्छी लगी ना दोस्तों? हमारा भोलू। अब अगला क्या है देखते हैं। आओ देखें। एक दिन एक छोटी चींटी तालाब के निकट पानी पीने आया। अनजाने में उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर पड़ा। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो तालाब से बाहर नहीं निकल पाया। उसके हाथ पैर भी थकने लगे। इस समय पास के पेड़ पर बैठी नीली चिड़िया ने यह देखा। उसने अगले ही पल पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर छोटी चींटी की ओर डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर बैठकर तट पर पहुंच गया। इससे पहले कि वो नीली चिड़िया को धन्यवाद कहता, वो उड़ चली। कई दिन बीत गए। एक दिन चींटी अपने घर के पास बैठा हुआ था। उसने कुछ देखा। एक शिकारी किसी की ओर निशाना कर बाण छोड़ने वाला था। चींटी ने जब अचानक शिकारी के लक्ष्य की ओर देखा, तब उसे पता चला कि वो नीली चिड़िया थी और वो कुछ सोच में डूबी हुई थी। बिना एक पल गवाए छोटी चींटी ने शिकारी के पैरों पर जोर से काटा। शिकारी का ध्यान हट गया। बाण निशाने से चूक गया और पास वाले पत्तों में जा गिरा। नीली चिड़िया चौंक गई और अगले ही पल वो वहां से उड़ निकली। शिकारी के जाने के बाद नीली वापस आ गई। वहां वो चींटी से मिली और उसे पता चला कि चींटी ने ही उसकी जान बचाई है। वो फिर जिगरी दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम जो भी भला करते हैं उसका फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, एक छोटा सा प्राणी भी बड़े तकलीफों में हमारी सहायता कर सकता है। अगला एक मजेदार गाना है। ये कहानी मेरी जिगरी दोस्त छोटी चिड़िया
और छोटू चूहा के बारे में है। हम देखें। छोटू चूहे हाल क्या है याद मेरे। छोटी चिड़िया मैं तो बड़ा मजे में हूँ। छोटू चूहे बिल में तेरे साथ है कौन। छोटी चिड़िया साथ मेरे कोई नहीं। मैं जो आऊँ साथ देने दोगे क्या तुम मुझे। फल और सब्जी ढेर सारे तेरे लिए सजा दूंगा। अच्छा तो एक दिन आऊंगी मैं, मिल बैठेंगे साथ दोनों। काम बहुत है चलती हूँ मैं, करना मेरे यार इंतजार। जाकर यार जल्दी से आ, करता हूँ मैं इंतजार। जाकर यार जल्दी से आ, करता हूँ मैं इंतजार। जाकर यार जल्दी से आ, करता हूँ मैं इंतजार। हमारा भोलू। दोस्तों, अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। हम सब एक कतार में यहाँ ढूंढते चले। हम सब एक कतार में, एक के पीछे एक। हम सब एक कतार में आज भी ढूंढते चले। हम सब एक कतार में, जड़ों पर से कांटों पर से सूखे डाले पर से पहाड़ों पर से पत्थर पर से नदी में बहते पत्तों पर से। एक के पीछे एक हम सब एक कतार में यहाँ ढूंढते चले। हम सब एक कतार में, एक के पीछे एक। हम सब एक कतार में यहाँ ढूंढते चले। हम सब एक कतार में। हमारा भोलू। दोस्तों, तुम सब में अपनी अपनी खूबी जरूर होगी, है ना? यही नहीं, विशेष खूबियाँ और खामियाँ भी होगी। जब हम ये सब खुद समझ जाएंगे, तभी हम अपनी काबिलियत पर गर्व कर पाएंगे। जंगल के तालाब में रहने वाला एक नन्हे कछुए की कहानी देख लो। भालू मामा जी, कितने दिन हो गए आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाया। मामा कहानी सुनाएंगे तो भोलू को भी बहुत खुशी होगी। सही है, कहानी सुनाओ मामा। हाँ, सुनाओ मामा। कहानी सुनाओ भालू मामा। तो ठीक है, सब लोग बैठ जाओ। हाँ, नंदू ने पहले बोला ना कहानी सुनाने, इसलिए एक नन्हे कछुए की कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक छोटे तालाब में एक कछुआ और उसका नन्हा रहते थे। हर दिन नन्हे कछुए के लिए खाना ढूंढने माँ आसपास के पानी में निकलती थी और शाम तक लौट आती। सारा वक्त नन्हा कछुआ तालाब तट के एक पत्थर पर बैठकर इंतजार करता और ऊपर आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर आश्चर्य रहता। हर दिन यही सब देख के उसके मन में भी उड़ने की इच्छा हुई। हाय, कितना सुंदर है ये चिड़िया, ऐसे उड़ रही है। मैं भी इस तरह उड़ सकती तो कितना अच्छा होता। हाय, वो छोटी चिड़िया एक साथ उड़कर पेड़ पर बैठी है, देखो। उस पेड़ के ऊपर बैठकर आसपास की सारी नजारे देखने बहुत मजा आएगा ना। मुझे भी सीखना है उड़ना। कौन मुझे सिखाएगा? किसी से पूछती हूँ सिखाने के लिए, है ना? मुझे तो बस किसी तरह उड़ना है।
चिड़ियों की तरह आसमान में पेड़ों के बीच में से ऐसे उड़ते उड़ते जाना है। कुछ भी हो जाए मुझे उड़ना है। एक दिन शाम को वो ये बात अपनी माँ से बोला। माँ, माँ, मुझे भी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीखना है। आप मुझे सिखाओगे माँ? क्या है माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे उड़ना है चिड़ियों की तरह, आसमान में उड़ते उड़ते जाना है। माँ, मुझे सिखाओ ना। क्यों माँ, आप कुछ बोलती नहीं? बोलो माँ। बेटा, ईश्वर ने हर एक जीवी को अपनी अपनी खासियत दिया है। चिड़ियों को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमें दूर तक तैरने के लिए पैर दिए हैं। जैसे चिड़ियों को तैरने के लिए पैर नहीं है, वैसे ही हमें उड़ने के लिए पंख नहीं है। नन्हे कछुए की माँ की बात तुम सबको कैसा लगता है? नन्हे कछुए की बात सही है। लेकिन माँ की बातें नन्हे ने स्वीकार नहीं किया। वो उड़ने की आशा लिए अगले दिन पत्थर पर चढ़कर ऊपर आसमान देखते बैठ गया। इस समय एक तोता वहां आ पहुंचा। नन्हा कछुआ बड़े आग्रह से उस तोते से पूछा, हरे तोते सुंदर तोते बोलो बोलो दोस्त मेरे, गगन में कैसे उड़ते हो तुम, मुझको भी बतलाओ ना। हरे तोते सुंदर तोते बोलो बोलो दोस्त मेरे, गगन में कैसे उड़ते हो तुम, मुझको भी बतलाओ ना। गगन में कैसे उड़ते हैं मुझको भी बतलाओ ना। तोते ने कहा, नन्हे कछुए है नहीं पंख तुम्हारे पास, गगन में उड़ने के लिए पंख जरूरी है मेरे यार। नन्हे कछुए है नहीं पंख तुम्हारे पास, गगन में उड़ने के लिए पंख जरूरी है मेरे यार। ये बोलकर तोता उड़ चली। फिर भी नन्हे कछुए को विश्वास नहीं हुआ। वो आसमान की ओर देख उड़ने की आशा लिए पत्थर पर ही बैठा रहा। कुछ देर बाद एक नन्ही चिड़िया वहां आ गई। नन्ही चिड़िया जानती हो तो बोलो ना, गगन में कैसे उड़ती हो तुम, मुझको जरा बतलाओ ना। नन्ही चिड़िया जानती हो तो बोलो ना, गगन में कैसे उड़ते हो तुम, प्लीज मुझे बतलाओ ना। नन्हे कछुए करो वही जो तुम जानो, अगर करोगे ना जाने जो मुँह के बल गिर जाओगे, अगर करोगे ना जाने जो मुँह के बल गिर जाओगे। नन्ही चिड़िया भी उड़ चली। नन्हा कछुआ फिर भी वहीं बैठा रहा। इस समय बड़ा एक पक्षी वहां आ पहुंचा। नन्हा कछुआ उस पक्षी से भी पूछा, बोलो बोलो पक्षी भैया, उड़ने को क्या है तरकीब, गगन से धरती को निहारने क्या है रास्ता बोलो ना। गगन से धरती को निहारने क्या है रास्ता बोलो ना। उस पक्षी ने कहा, आसमान से भूमि देखने की तेरी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं तुम्हें उठाकर आसमान में उड़ता हूँ, तो फिर तुम ऊपर से नीचे देख पाओगे। हाँ ठीक है, सिर्फ इतना ही चाहिए। वो बड़ा पक्षी कछुए को उठाकर ऊपर आसमान में उड़ने ले गया।
कितना मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ऊपर पहुंचकर नन्हा कछुआ बोला, हे, मुझे छोड़ दो, अब मैं खुद उड़ूंगा। छोड़ो, मैंने बोला ना, छोड़ो, मैं उड़ सकता हूँ। ये क्या पागलपन है? बिना पंखों के तुम कैसे उड़ पाओगे? मुझे छोड़ो, मैंने बोला ना, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ूंगा। मुझे छोड़ो ना। कितना दर्द हो रहा है सारा शरीर दर्द का मारा नन्हा कछुआ किसी तरह लंगड़ लंगड़ कर तालाब के पास आ पहुंचा। अगले दिन से नन्हा कछुआ अपने तालाब में तैरते हुए खेलने लगा। भगवान ने जो उसे काबिलियत दी वो खुद समझ गया, वो उसमें खुश भी था। बच्चों, तुम सबको कहानी पसंद आई ना? हाँ, पसंद आया, अच्छी लगी। तो फिर हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? हाँ भोलू, तुम ही बताओ। दूसरों की नकल करने के बदले हमें अपनी काबिलियत खुद ही बना लेनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हमें ईश्वर द्वारा दिया गया अपने खूबियों को पहचान कर उसे और बेहतर बनाना चाहिए। दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करने से शायद हम नाकामयाब हो जाएंगे। ये मूल्य तुम सारे बच्चे समझने चाहिए। हमारा भोलू। आगो का तारा हमारा भोलू, छोटा
सबको गाने और कहानियाँ पसंद आया ना, है ना? तो फिर हम